इसीलिए ऐसे राजनीतिक दल की सत्ता इस देश में स्थापित हो जो ऐसी शक्तियों का मानवर्धन कर सके, उनको कुचल कर दे। हमें किसी से कोई जोड़ नहीं है। खूब कुरान का, बाइबल का अध्ययन खूब होना ही चाहिए, लेकिन हमको थोड़ा वेद पढ़ाने की स्वतंत्रता हो। अगर हमारे वेद पाठ में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो कान खोलकर सुन ले। पढ़ो कुरान बाइबल पर, हमको भी वेद पढ़ाने दो। चंदा से तो कोई बैर नहीं, पर सूरज को तो अर्घ चढ़ाने दो। हम अपनी धर्म सुरक्षा में सूरज की आग बहा लेंगे और गंगा को पड़ी जरूरत तो सोनित की नदी बहा देंगे। अपने धर्म की रक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं और संकल्प पूर्ण। जिस दिन हम लोगों ने गृह त्याग किया था, उस दिन वृद्धा होम की अपने 7 पीढ़ी का पिंडदान तर्पण करके हमने ये बाला पहना था। और इसीलिए पहना था, गुरुजी ने हमको जब बाला पहनाया तब कहा, बेटा ये वस्त्र तो तुझे दे रहा हूं, लेकिन ये वस्त्र नहीं है, ये सनातन धर्म है। तुम जहां खड़े रहोगे वहां सनातन धर्म खड़ा होगा। तुम जो बोलोगे वो सनातन धर्म बोलेगा, और तुम जहां बैठोगे वहां सनातन धर्म बोलेगा। ये सनातन धर्म का जलता फिरता स्वरूप अग्निवर्णीय भगवा धारण करके हमने अपने सनातन के जीवन मूल्यों को, मानबिंदुओं को, अपने आदर्श और अस्तित्व की रक्षा करने के लिए हम अकेले नहीं है। हम अकेले नहीं हैं। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो कम से कम 50 लाख नागा ये सनातन धर्म की फौज है। 50 लाख नागा तो हमारे दशनाम परंपरा के हैं, और ऐसे ही रामानंदीय परंपरा के, और निम्बार्की परंपरा के, वल्लभ परंपरा के, और विष्णु स्वामी परंपरा के इतने ही अनेक महात्मा बिल्कुल तैयार खड़े हैं। जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी उस दिन वो भी मैदान में कूदेंगे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति करेंगे। एक बार नहीं, इससे पहले भी भैया बहुत ज्यादा कुछ लंबा कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। तथाकथित चुनावी हिंदू सनातन धर्म का चोला ओढ़ करके आपके मध्य में आएंगे, कहेंगे कि हम भी हिंदू हैं। अरे भैया, चुनाव के समय हिंदू याद आता है तुमको? जब चुनाव नहीं होते हैं तब राम जन्म उत्सव का जो हमको जुलूस निकालना होता है उस पर प्रतिबंध धारा 144 लग जाता है। हनुमान जन्मोत्सव का त्योहार आता है, धारा 144 लग जाती है। डीजे कितने भी अंगम पर बजाया जाएगा ये सरकार निश्चित करेगी। नारे कौन कौन से लगाओगे, लिख कर दो थानेदार को, तब नारे लगा सकते हो। तो ये भैया ये बहुत समय तक चलने वाला नहीं है, और ये 5 साल तक हमने झेला है। इसलिए भैया खूब सावधानी पूर्वक, विवेक पूर्वक, होश पूर्वक चिंतन करें, समाज को जगाएं, स्वयं जागें, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना इस देश में हो। धर्म और संस्कृति सुरक्षित रहे, भारत की सीमाएं सुरक्षित रहे, भारत के तीर्थ मठ मंदिर साधु सुरक्षित रहे। ऐसी व्यवस्था जिस पार्टी के नेतृत्व में सुरक्षित लगती हो उसके हाथ में सत्ता प्रदान करती। क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा और भी कोई पार्टी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा और भी कोई ऐसा राजनीतिक दल है जिसके हाथ में हम अपने देश की बागडोर सौंप सकते हैं? तो फिर विचार करने की आवश्यकता नहीं। होश पूर्वक, विवेक पूर्वक अपने इस मताधिकार का प्रयोग करें। अपने साथी सहयोगियों को, हमारा सबसे बड़ी कमी एक है कि हमारे वोटर वोट डालने नहीं जाते, विचारधारा से सहमत है लेकिन घर से ही नहीं निकलते। विशेष रूप से राजपूत समाज के लोग के बावजूद में तो पर्दा वाला है। अरे पर्दा वर्दा पीछे छूट गया, संख्या में बल है। अगर संख्या के साथ नहीं जाओगे तो मारे जाओगे। संख्या में बल। सेठ साहूकार जो जैन बंधु है आगो बड़न कौन जाता मारे वे घरों है वे गया देवा, तो घरों देवा गया तो घरों तो दे पर आप कहीं नहीं।
इसलिए घरों गया मुनी जाऊं मुंह जाऊं कहीं नहीं जाए, ऐसा नहीं। जितने भी वोट हैं वो सब के सब 100% पड़ने चाहिए। जो लोग देशावरों में हैं, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद इत्यादि हैं, उनको भी बुलाया जाए और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं सजगता पूर्वक एक एक वोट के ऊपर अब सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिर कटाने की जरूरत नहीं है। पहले कभी समय था जब युद्ध में जाओ तलवार चलाओ, या तो मारो या मर जाओ, सनातन धर्म की रक्षा। आज सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? एक बटन दबाने से। 2014 के बाद में देश में एक माहौल बना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विश्व मंच के ऊपर भारत की एक छवि है। और ये अभी नहीं, इस छवि को जो मेहनत आप लोगों ने 2014 के समय की थी, 2019 में की, वो व्यवस्था आगे आने वाले 30 वर्षों तक आपको चालू रखना है। तब जाकर के सनातन धर्म की रक्षा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को भगवान एकलिंगनाथ जी के चरणों में अर्पित करता हुआ विराम देता हूँ। धर्म की, अधर्म का